है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, 3 प्रकार के संधि होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसको कहेंगे? एक लाइन में अगर पूछेंगे स्वर संधि हम पहचानेंगे कैसे? तब वैसा संधि जिसका जोड़ किसके स्वर के माध्यम से। स्वर संधि मतलब भाषा में लिखा हुआ है, स्वर संधि मतलब स्वर का जोड़ ही स्वर संधि। तो मतलब कि स्वर कितने हैं? 5 स्वर कितने हैं? 13 कितने हैं? 13 व्यंजन कितने हैं? 33 तो 35 है ना। तो व्यंजन कितने हैं? 35। ये भी पढ़ाए थे वर्णमाला में, लेखन के आधार पर कितना होता है 45 और इसके बाद पठन के आधार पर कितना होता है, अलग अलग बताए थे। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये क्लियर? स्वर का मतलब 13 स्वर। कितना? 13 स्वर। अब इन 13 स्वर में क्या करेंगे? अ आ ह्रस्व दीर्घ इ ए ऐ ओ और अ, यही ना। तो इसी सब मिल करके संधि बनता है। अब स्वर संधि कितने प्रकार के? स्वर संधि कितने 5 प्रकार के। 5 प्रकार के। स्वर संधि 5 प्रकार के। अच्छा, पहला संधि कौन सा हो गया? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यंग संधि। पांचवा आयादी संधि। यानी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और आयादी संधि। अब हम संधि पहचानेंगे कैसे कि ये दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है। तो सबसे पहले आपको क्या बताएं, दीर्घ संधि वही होगा जो अपनी जाति के साथ संघर्ष करे, अपनी जाति के साथ विनाश करे। जैसे अ और आ मिलकर के जहां भी संधि विच्छेद होगा, कौन संधि? दीर्घ संधि। और ह्रस्व दीर्घ ई या ह्रस्व दीर्घ नहीं होगा, यानी अपनी जाति के साथ। जैसे ह्रस्व ई और दीर्घ होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपनी जाति अगर ह्रस्व ई है तो दीर्घ ई है तो ह्रस्व ई, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे सब समझ में आ गई? यस सर। गुण संधि में क्या होगा? ओ आ अपने जगह पर ही रहेगा और उसके बाद बचेगा क्या? ई हर्ष से दीर्घ ई हर्ष से दीर्घ री तक। कहां तक? री तक। यानी दीर्घ संधि में अपने जाति के साथ ओ आ या ह्रस्व दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ। गुण संधि में ओ आ अपनी जगह पर रहेगा, है ना, इधर, और बड़े बदलेगा कौन? ह्रस्व दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ। क्लियर? अच्छा, वृद्धि संधि में क्या होगा? ओ आ इस साइड में अपने जगह पर रहेगा और ए ऐ ये ना। यंग संधि में ह्रस्व दीर्घ ई इस साइड आ जाएगा, अब बदलेगा कौन? आ ह्रस्व दीर्घ ई ह्रस्व। क्लियर? यस सर। आयादी में ए ऐ ओ अंक के बाद अगर कोई चीज जुड़ता है तो क्या कहेंगे? आयादी संधि। अब व्यंजन संधि भी बताए हैं। व्यंजन संधि मतलब इसमें क ख ग घ क विसर्ग का जोड़ हो। जैसे दिगंबर, दिग जोड़ अंबर। अगर गो में हलंत है ना, गो है, गो क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। कौन संधि हुआ? व्यंजन संधि। अब देखो अत्यल्प यानी अति जोड़ अल्प। देखो ह्रस्व जोड़ ओ, ह्रस्व जोड़ तो बताओ ह्रस्व जोड़ ओ किस संधि में आता है? यंग संधि। यंग संधि। कौन सा संधि? यंग संधि। यंग संधि। अर्थात अत्यल्प में कौन संधि है? अत्यल्प में कौन संधि है? यंग संधि। कौन सा? क्लियर? अब पावन में प जोड़ अ अर्थात अ जोड़ अ किस संधि में होगा? अ जोड़ अ किस संधि में होगा? आयादी संधि। ए ऐ ओ होगा ना, अ जोड़ इधर अ, कौन संधि हो गया? आयादी संधि। आयादी। दिगंबर में व्यंजन संधि। वनौधी में वन जोड़ औषधि अर्थात ऐसे वन जोड़ औषधि, ऐसे देखो तो क्या हो गया? वन अ जोड़ औ, अ जोड़ औ, कौन संधि होगा? अ जोड़ औ में अ जोड़ इधर आएगा औ, कौन संधि हो गया? पकड़ में आ रहा है? आज इसके बाद सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय अर्थात अ जोड़ ओ जोड़ ऊ संधि होगा? नहीं। गुण संधि होगा? यस सर। गुड। जब गुण संधि होगा तो अ जोड़ मतलब क्लियर हो गया? अब चलो, अब इसका अभी जोड़ का अभी जोड़ अभी मतलब विसर्ग है ना। जब विसर्ग जहां आता है कौन संधि सीधा था? कौन संधि? विसर्ग। कौन संधि? विसर्ग। तो ये बात अब कौन सा विसर्ग संधि में सीधा बात है कि जिसमें विसर्ग लगा रहे उसको विसर्ग संधि। जहां विसर्ग लगा रहे